माघ का महीना चल रहा है और इस माघ के महीने में स्नान की, दान की और तर्पण की बड़ी महिमा है। अगर एक महीने तक आप लोगों ने माघ में आप सत्कर्म से वंचित रह गए हैं तो एक दिन माघ का ऐसा है, अंतिम दिन पूर्णिमा का दिन, जिस दिन मैं कुछ कार्य बता रहा हूँ आप कर लीजिए, पूरे माघ महीने का सत्कर्म आपको एक दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। जो माघ महीने के फल से वंचित रह गए हों वो ध्यान से सुनिए। 3 दिन बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैं आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल से 3 दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज एकादशी बीत रही, कल 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 30 तारीख प्रदोष, 31 तारीख शनिवार हनुमान जी महाराज का दिन और 1 तारीख माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है सज्जनों। 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा है और अगर आपने 1 महीने तक माघ के नियमों का पालन नहीं किया तो एक दिन यानी 1 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय मैं बता रहा हूं, आप करिए, पूरे महीने का फल आपको एक दिन मिलेगा 1 फरवरी को। क्या करना है? 3 काम आपको करना है 1 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन। स्नान, दान और तर्पण। ध्यान से सुनिएगा। 1 फरवरी यानी माघी पूर्णिमा के दिन सुबह उठिए, प्रातःकाल भोर में उठ जाइएगा। हम जानते हैं आप लोग मुंबई के लोग हैं, 8 बजे 9 बजे तक, 7, साढ़े 7, 8 तक तो सोते ही होंगे। हाँ नहीं, अरे कुछ तो कहो। नहीं, चलो ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन 1 फरवरी को आप भोर में उठ जाइएगा। 1 महीने का फल आपको मिलेगा 1 दिन में। करना क्या है? भोर में उठ करके सबसे पहले आप स्नान करिएगा। यदि आपके आसपास कोई नदी, वैसे नदी तो है नहीं शायद मुंबई में, समुद्र ही है क्या नदी? नहीं है ना? है? कौन सी नदी है? अच्छा चलो छोड़ो, हम अपनी बात कहें, आप सुनिए। होगी नदी। माघी पूर्णिमा के दिन नदी स्नान की बड़ी महिमा है। अगर आप नदी स्नान करने न जा पाए, पवित्र नदियों में स्नान न करने पाए, तो भैया घर में बाल्टी में गंगा जल डालकर, गंगा उसमें जल भर के आप उससे स्नान करिए। लेकिन कब स्नान करना है? भोर की बेला में स्नान करना है। सूर्योदय के पहले स्नान आपको कर लेना है। सूर्योदय के पहले आप स्नान करिए। स्नान करते समय अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, नारायणाय नमः कह के भगवान से निवेदन करिए, प्रभु हम माघ के सभी नियमों का पालन नहीं कर पाए, माघ मास बड़ा सर्वश्रेष्ठ मास है, पर हे प्रभु आज हम माघी पूर्णिमा के दिन आपका स्मरण करके भोर में स्नान कर रहे हैं। पूरे माघ भर तीर्थ में जो स्नान करने से फल मिलता है, आज वो फल हमें प्राप्त हो जाए। ये कह के आप स्नान करिए। और एक श्लोक मैंने एक दिन और बताया था आपको, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। ये कहकर आप स्नान कर लीजिए। अब आपका स्नान संपन्न हो गया। इस स्नान से आपको 1 महीने स्नान का फल मिला है सज्जनों। लेकिन नियम ये है कि सूर्योदय के पहले स्नान कर लीजिएगा आप। कितने तारीख को? 1 फरवरी को। मैं पहले इसीलिए बता रहा हूँ। और दूसरा काम, दान करिएगा। माघी पूर्णिमा के दिन कम्बल दान का विशेष महत्व है सज्जनों। उन्हीं वस्त्रों के दान का विशेष महत्व है। माघ्याम च पौर्णमासस्य तू कम्बलम य प्रयक्षति अश्रांतम सुखमापनोति यत्र क्वापि गतो हि सह। शास्त्रों का कहना है कि जो भी माघ पूर्णिमा के दिन कम्बल दान करे किसी जरूरतमंद को, किसी ब्राह्मण को, तो उसे क्या फल मिलता है? उसे अश्रांत सुख मिलता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये अश्रांत सुख क्या है? दुनिया के जितने सुख हैं ना,
उन सुखों में श्रम है। जैसे आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने में भी आपको भोजन तोड़कर मुख तक ले जाना पड़ेगा, दांतों से चबाना पड़ेगा, फिर आपको भोजन करने का आनंद मिलेगा। धन आप कमा रहे हैं तो आपको धन कमाने के लिए श्रम करना पड़ेगा। परंतु यदि माघी पूर्णिमा के दिन आप कम्बल दान करते हैं तो आपको अश्रांत सुख मिलेगा। परलोक में अश्रांत सुख क्या है? बोले बिना किसी श्रम और परिश्रम के अपार सुख की प्राप्ति होगी। अश्रांत सुख की प्राप्ति होगी, यह शास्त्र का कहना है। अगर आप कम्बल दान नहीं कर सकते तो किसी जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण देवता को आप ऊन के वस्त्रों का दान करिए। और अगर आप वो भी नहीं कर पाए उस दिन तो आप तिल दान करिए। माघ के महीने में तिल दान की महिमा है। तिल दान, गुड़ दान, कम्बल दान, ऊनी वस्त्रों का दान और घी दान, तिल दान, इन सब की महिमा है। तो तिल दान आप करिए। पूर्णिमा पर चंद्रमा की विशेष महिमा होती है, इसलिए हो सके तो माघी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को रात के समय अर्घ दीजिए। अर्घ में क्या आपको करना है? जल में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर सफ़ेद चंदन, अक्षत, सफ़ेद पुष्प डालकर अपने छत पे जाइए और चंद्र देवता को अर्घ दीजिए। पूर्णिमा के दिन, माघी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देने से घर में लक्ष्मी जी की कृपा होती है। सज्जनों, लक्ष्मी माँ कृपा करती हैं, इसलिए अर्घ दीजिए। किसी भी अगर आप नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो स्नान करने के बाद तीसरा काम करिए, पितरों को तर्पण करिए। और अगर आप नदी में स्नान करने नहीं गए तो अपने घर पे ही पितरों के निमित्त तर्पण करिए। याद रखिए, अगर आपके पितृ प्रसन्न है ना तो आपको आपके पितृ बहुत कुछ प्रदान कर सकते हैं। अगर पितृ असंतुष्ट हैं तो घर में क्लेश, अशांति, दुख ये सब बढ़ता है। पितरों को समय समय पर तर्पण किया करिए आप लोग। पितृ संतुष्ट रहेंगे तो घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। जिन पितरों की कृपा से आप जी रहे हैं, जो पितृ आपके लिए बहुत कुछ छोड़ के गए, उन पितरों को याद करके अगर आप तर्पण करते हैं, उनका आशीष आपको लगता है। पांडे जी कथा करवा रहे हैं, मिश्रा जी हैं, श्रवण जी हैं, पूरा टीम इसमें जुड़ा हुआ है। जितने भी भक्त श्री राम सेवा संस्था के इसमें जुड़ के सेवा दे रहे हैं, आज इनके पितृलोक से देख रहे होंगे ना तो गदगद होकर अपने भुजाओं को खोल कर इनको आशीर्वाद दे रहे होंगे। बच्चों तुम आबाद रहो, प्रसन्न रहो, दिन दुना रात चौगुना बढ़ते रहो। आज तुमने कुड़ुस में कथा करवा करके पूरे क्षेत्र को धन्य धन्य किया है। वो पितरों का आशीर्वाद आकर के लगता है। या जितने भी भक्त यहाँ बैठे सुन रहे, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जो इस कथा को सुन रहे हैं, आपके पितृ भुजा खोल कर आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे कि आपने जो सत्कर्म किया उससे मैं खुश हूँ, मेरा आशीर्वाद बच्चों तुम्हें लगे और तुम तरक्की करो। पितरों के आशीर्वाद से घर में वृद्धि होती है। पितरों को तर्पण करिए। जल, काला तिल, थोड़ा सा कच्चा दूध, कुछ मिला करके आप पितरों को तर्पण करिए इस दिन। सज्जनों, आज एक मैया सुबह बता रही थी कि हम गए काशी जी में और हमारे पास कुछ नहीं था, मन हुआ तर्पण करे तो हमने मिट्टी का ही पिंड बना करके तर्पण किया और बड़ी शांति मिली। आज सुबह मंत्र दीक्षा का आयोजन था, उसमें कुछ भक्त आए थे, वो कह रहे थे वैसे कुड़ुस के लोग बड़े अनोखे हैं। पूछिए क्यों? अरे पूछो ना, गुरु मंत्र भी लेते हैं तो धीरे धीरे, मतलब 2 जाएंगे तो 2 आएंगे। पिछली बार तो ये हुआ कि जब हम जाने को हुए, हमारी फ्लाइट शायद 11 बजे की थी, पांडे जी के घर पे रुके थे, श्रवण जी ने सूचना दी कि एक बिटिया रो रही है कि गुरु जी बिना हमको गुरु मंत्र दिए जा रहे हैं, आप गुरु मंत्र दे दो, वो रो रही है। तो हमको रुक के गुरु मंत्र देकर फिर फ्लाइट पकड़ने जाना पड़ा। तो भैया ऐसे ऐसे लोग हैं कि गुरु मंत्र के लिए तब कहते जब हम चलने की मस्ती में हो जाते, अब चलना है बनारस। तो एक मैया कह रही थी कि हमने बालू का पिंड बनाकर दान किया और बड़ी शांति मिली, जीवन में वृद्धि मिल रही, पितरों का आशीर्वाद मिल रहा है।
जीवन में पितरों के निमित्त आप कुछ न कुछ करते रहिए, इससे आपके जीवन में पितरों की कृपा होगी। और एक काम और 1 फरवरी को कर लेना, ध्यान से सुनिए। 1 फरवरी को रवि पुष्य नक्षत्र है और ये सूर्योदय से लेकर के रात्रि के 11:58 तक है। पुष्य नक्षत्र साधना के लिए श्रेष्ठ होता है, परंतु शास्त्र की आज्ञा है पुष्य च पानी ग्रहणे न कुर्यात्। पुष्य नक्षत्र में पानी ग्रहण यानी विवाह आदि नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी का श्राप है कि पुष्य नक्षत्र में यदि विवाह हो तो वो जीवन सुखी नहीं रहता, गृहस्थ में खटपट लगा रहता है। परंतु साधना के लिए पुष्य नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ होता है। जिनके यहाँ आर्थिक तंगी चल रही हो, दुकान में घाटा चल रहा हो, एक उपाय 1 फरवरी को पुष्य नक्षत्र में अवश्य करिए। आप एक बरगद का पत्ता लीजिएगा। हमने किसी महात्मा से सुना, बरगद का पत्ता और उसके ऊपर आप या तो स्वास्तिक बनाइएगा या श्री लिखिएगा। स्वास्तिक बनाइएगा या श्री लिखिएगा, परंतु जो लिखना है आपको वो चंदन से या कुमकुम से लिखना है। बरगद के पत्ते के ऊपर स्वास्तिक या श्री बनाइए। लक्ष्मी जी की कृपा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उस पर लिख करके आप धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, और अगर हो सके तो श्री सूक्त का पाठ करिए आप, और न हो सके तो केवल लक्ष्मी जी की आरती गाकर, आरती करके वो जो पत्ता है वो अपने कैश बॉक्स में डाल लीजिए। जैसे दुकान है आपके पास, वहाँ जो कैश बॉक्स हो जहाँ आप धन रखते उसमें डाल लीजिए, घर की तिजोरी में डाल दीजिए। और इसको कब तक रखना है? बोले जब तक अगला पुष्य नक्षत्र न आ जाए। ये उपाय देखने में भले छोटा है, पर इससे लक्ष्मी जी की कृपा होती है और तिजोरी सदैव भरा ही रहता है। कर्म करते रहिए। और एक छोटा सा उपाय 1 फरवरी को आप अवश्य कर लीजिए। इस दिन माघी पूर्णिमा भी है और इस दिन पुष्य नक्षत्र का योग भी बन रहा है। तो माघी पूर्णिमा में आप सभी ध्यान रखिएगा, भोर में उठ करके सूर्योदय के पहले स्नान जरूर कर लीजिएगा। 1 महीना स्नान का फल आपको मिलेगा। कथा सुन लिया आपने, अब केवल स्नान बाकी रह गया है। कथा सुनने का फल इतना तो मिले कि हमारी बात सुन के कम से कम माघ में भोर में स्नान कर लीजिए, ताकि तीर्थ में जाकर जो 1 महीने कल्पवास करके फल मिलता है वो 1 दिन में आपको प्राप्त हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।